हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51, पारस सिर्फ मेरे है। पारस सिर्फ मेरे है। उन दिनों को एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आज वो दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। चिराग उसकी तरफ देखता है। पूर्वी उसकी आंखों से देख रही थी। उसको बस उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख रहा था। उसको रियलाइज होता है वो कितना गलत करता था पूर्वी के साथ, पूर्वी को अपने आप से दूर करके। वो उसके होठों को किस करने लगता है। चिराग के प्यार के एहसास से पूर्वी की आंखें बंद हो गई थी। आज उन दोनों का पहला किस था। चिराग भी बस अपनी आंखें बंद किए उसको अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। कुछ देर बाद वो उससे अलग होता है, उसे कहता है, चिराग, मैं कल पारस को हमारे बारे में सब बता दूंगा। अब जो आखिरी फैसला होगा वो पारस का होगा। पूर्वी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप पर अब भरोसा नहीं है मुझे। पता नहीं इस बार क्या गड़बड़ी कर दो आप। चिराग, ताना मार रही हो मुझे। पूर्वी, हाँ, अब आगे। चिराग पूर्वी को हक करता है। चिराग, आई लव यू पूर्वी। पूर्वी, आई लव यू टू चिराग। तभी उनके डोर को कोई नॉक करता है। चिराग उससे अलग होकर दरवाजा खोलता है। बाहर होटल का एक वेटर था। वो चिराग को कहता है, सर, बारिश खत्म हो गई है। आपने कहा था ना आपको इन्फॉर्म करने के लिए। चिराग, थैंक यू। वेटर चला जाता है। चिराग रूम में जाकर दरवाजा बंद करके पूर्वी की कहता है, चले घर। पूर्वी, रुकते हैं ना, आज रात यही। चिराग उसका पर्स और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसको बाहर ले जाते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, आज ही घर पहुंचना है हमें। एक किस कर लिया इसका मतलब ये नहीं मैं अपने इरादे बदल लूंगा, मैं शादी से पहले और कुछ भी नहीं। पूर्वी, क्यों, मैंने आपसे प्यार किया। चिराग, अब कर लिया तो कर लिया, अब भुगतो मुझे पूरी जिंदगी। वो दोनों होटल में चेक आउट करके घर की तरफ चले जाते हैं, पूर्वी की बाइक से। दूसरी तरफ मीरा में घर में पारस गेस्ट रूम में बैठा था। मीरा उन तीनों के लिए चाय और कॉफी लेकर आती है। वो उन तीनों को उनकी चाय और कॉफी देती है। पारस नोटिस करता है मीरा उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे इग्नोर कर रही हो आप, इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। अब आप अपने आप चलकर मेरे पास आओगी। मीरा बाहर जाने से पहले एक बार पारस की तरफ देखती है, पर पारस अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है। मीरा अपने मन में सोचती है, सॉरी, पर कैसे देखूं तो आपकी तरफ, पापा बैठे हैं यहाँ। मीरा बाहर चली जाती है। शाम के 6 बजे बारिश खत्म हो गई थी। वो सभी हाल में बैठे थे। मीरा के घर में ओपन रूफ हाल था। सभी बैठकर बातें करते हैं। तभी पारस के फोन पर किसी का फोन आता है। वो एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से खड़ा हो जाता है। पारस फोन पर बोलता है, हेलो प्रगति। पारस फोन पर बात करते करते छत पर चला जाता है। मीरा जब उसके मुंह से प्रगति नाम सुनती है, वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। मीरा की मम्मी उसको कहती है, क्या हुआ। मीरा, वो मम्मी, शायद मेरे रूम में मेरा फोन रिंग हो रहा है। ऐसा बोलकर मीरा चुपके से छत पर चली जाती है। वो छुपकर पारस की बातें सुनने लगती है। पारस नोटिस कर लेता है मीरा उसको देख रही है। वो मीरा को सुनते हुए बोलता है, तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ मैं प्रगति, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो। मीरा अपने आप को कहती है, उस दिन तो कह रहे थे प्रगति मेरी दोस्त भी नहीं है, और आज। पारस, मीरा की फिक्र नहीं करो तुम, उनको नहीं पता कुछ भी। मीरा अपने आप से कहती है, मुझे क्या नहीं पता। पारस, वैसे भी अब मुझे मीरा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे देखती भी नहीं है, मुझे इग्नोर करती रहती है। एक तरफ तुम हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे इतनी अटेंशन देती हो। मीरा अपने आप से कहती है, मेरा शक सही था, ये दोनों है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। पारस, तुम्हारे सामने तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा तो नाम के लेटर भी नहीं मिलते, उनका नाम एम पर मेरा नाम पी पर। हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, तुम प्रगति में पारस। मीरा अपने आप से कहती है, ये क्या लॉजिक है कंपेयर करने का। हद है।
निब्बा निबियों वाली हरकतें कर रहे हैं अब ये मिस अरोड़ा के साथ। मेरे साथ तो कभी नहीं की। पारस तुम इतना बोल रही हो तो आज तुम्हें बोल ही देता हूँ मैं, प्रगति में बस तुमसे। मीरा जल्दी से आकर उसके हाथ से फोन से लेती है। वो उसको गुस्से में कहती है, हिम्मत कैसे हुई आपकी किसी और लड़की से बात करने की। पारस बात पूरी तो करने दो पहले, इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे हम दोनों, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मीरा, मैंने आपकी थोड़ी देर के लिए इग्नोर क्या कर दिया? आप दूसरी लड़कियों से बात करने लगे। मिस अरोड़ा के अलावा आपको कोई लड़की नहीं मिली मुझे धोखा देने के लिए। आपको तो बाद में बताऊंगी मैं, पहले मैं इनसे निपटूंगी। मीरा परास के फोन को अपने कान के पास ले जाती है और बोलती है, और आप सुन लो, पारस सिर्फ मेरे है, उनकी तरफ देखने की भी कोशिश की ना, तो वो हाल करूंगी मैं आपका कि किसी और के मंगेतर की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचेगी आप। फिर से इनको कॉल किया ना आपने तो अगली बार किसी और को कॉल करने के लिए आपके पास हाथ नहीं रहेगी। पारस हंसने लगता है। मीरा उसको हंसते हुए देखकर उसको गुस्से में बोलती है, अब आपको किस बात की हंसी आ रही है? ये आपकी कोई नई चाल तो नहीं है ना मेरा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए? पर आज आप दोनों को मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। पारस उसको हंसते हुए कहता है, कौन दोनों? डांटने से पहले ये तो देख लो कोई फोन पर है भी या नहीं। मीरा पारस के फोन की तरफ देखती है। उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था। वो उसको कहती है, तो आप किससे बात कर रहे थे इतनी देर से? पारस उसकी कमर को खींचकर अपने करीब लाते हुए कहता है, आपसे। मीरा उसको कंफ्यूज होके पूछती है, क्या मतलब है आपका? पारस अभी भी नहीं समझी आप। मीरा उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहता है, आप मेरा मजाक बना रहे थे, मुझसे जला रहे थे, नाटक कर रहे थे, मिस अरोड़ा का नाम लेकर। पारस उसको जाने नहीं देता। वो उसको कहता है, ऐसे तो आप मेरे पास आ नहीं रही थी, मुझे करना पड़ा नाटक आपको अपने करीब लाने किए। मीरा उसको हक करके कहती है, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? मैं कितना डर गई थी। पारस, सॉरी, अगली बार मजाक नहीं करूंगा। मीरा उसको घूर कर देखते हुए कहता है, मजाक नहीं करूंगा मतलब? पारस उसके गाल के किस करके उसको कहता है, मतलब कुछ नहीं करूंगा, बस आप मुझे इग्नोर नहीं करना। मीरा, इग्नोर से याद आया, नीचे सभी अकेले बैठे हैं, हम दोनों यहाँ हैं, किसी को शक हो जाएगा। पहले मैं जाती हूँ फिर आप आ जाना। मीरा उससे दूर हो जाती है। वो सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि वो वापस आते आकर पारस के गाल पर किस करके वापस नीचे भाग जाती है। पारस तो बस उसकी ट्रेन की स्पीड से जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी नीचे चला जाता है। 1 घंटे बाद सभी खाना खा रहे थे साथ बैठकर। पारस मीरा की मम्मी की कहता है, मम्मी आपने बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया है आज। मम्मी, खाना मैंने नहीं बनाया, मीरा के पापा ने बनाया है। मैंने बताया इनको तुमने इनके हाथ के खाना खाने की ख्वाहिश की थी, तब ये बोल रहे थे, अपने बेटे के लिए मैं अगली बार अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। मीरा के पापा मीरा की मम्मी की कहते हैं, क्या तुम हर बात अपने बच्चों को बता देती हो? पारस मीरा के पापा को कहता है, थैंक यू पापा, खाना टेस्टी है। खाना खाकर मीरा के अलावा सभी घर वाले पारस को बाहर तक छोड़ने आते हैं। पर पारस की आंखें तो बस मीरा को ढूंढ रही थी। पारस कार में बैठ जाता है। पारस की नजर छत पर जाते जाती है, जहां से उसे मीरा देख रही थी। मीरा उसे हाथ हिलाकर बाय करती है। पारस खुश होकर उसे बाय करता है। सभी घरवाले छत की तरफ देखते हैं, पर मीरा जल्दी से नीचे बैठ जाती है। शुभ पारस से पूछता है, जीजू आप किसे बाय कर रहे हो? पारस, नहीं ऐसे ही। सभी घर वाले उसे बाय करते हैं। मीरा वापस खड़ी होकर पारस को फ्लाइंग किस देती है। मीरा से फ्लाइंग किस मिलते ही पारस ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। एपिसोड 52, मीरा इन हॉस्पिटल। मीरा इन हॉस्पिटल। पारस मीरा के पापा को कहता है, थैंक यू पापा, खाना टेस्टी है। खाना खाकर मीरा के अलावा सभी घर वाले पारस को बाहर तक छोड़ने आते हैं। पर पारस की आंखें तो बस मीरा को ढूंढ रही थी। पारस कार में बैठ जाता है। पारस की नजर छत पर जाते जाती है, जहां से उसे मीरा देख रही थी।
मीरा उसे हाथ हिलाकर बाय करती है। पारस खुश होकर उसे बाय करता है। सभी घरवाले छत की तरफ देखते हैं, पर मीरा जल्दी से नीचे बैठ जाती है। शुभ पारस से पूछता है, जीजू आप किसे बाय कर रहे हो? पारस, नहीं ऐसे ही। सभी घर वाले उसे बाय करते हैं। मीरा वापस खड़ी होकर पारस को फ्लाइंग किस देती है। मीरा से फ्लाइंग किस मिलते ही पारस ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। अब आगे चिराग और पूर्वी के घर आते हैं। पूर्वी सर्वेंट से पारस के बारे में पूछती है। वो उसे बताए है कि पारस थोड़ी देर पहले ही आया, खाना खाकर आए थे, अभी अपने रूम में है। चिराग, मैं जाता हूँ अब, कल मिलते हैं। पूर्वी चिराग कहती है, यही रुक जाओ आज, अभी बात कर लो भाई से। चिराग, हिम्मत नहीं हो रही पारस से बात करने की, डर लग रहा है। पूर्वी, आपको भाई से इतना डर क्यों लग रहा है? चिराग, क्योंकि हम पिछले 2 साल से रिलेशन में थे। वो तो ये ही बोलेगा ना, मैं किस बात का इंतजार कर रहा था उसकी बताने के लिए, इतने दिन तक। पूर्वी, तो क्या आप कभी भाई से बात नहीं करोगे? चिराग, कल पक्का करेंगे, अभी तो वो आराम कर रहा होगा, इतने दिनों की शादी की थकान है। कल उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तब आराम से आमने सामने बैठकर उससे बात करेंगे। पूर्वी, आप नहीं करोगे तो मैं कर लूंगी भाई से बात। चिराग, ये तो और भी अच्छी बात है। तुम भी आराम कर लो, इतनी दूर से बाइक चलाकर लेकर आए हो तुम। पूर्वी, जाती हूँ मैं, पर आप आज यही हो, सुबह होते ही सबसे पहले आप भाई से ये ही बात करोगे। चिराग, ठीक है। पूर्वी अपने कमरे में सोने चली जाती है। चिराग भी गेस्ट रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ गुलाब, पारस अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज स्पीच बलून आता है। वो उस मैसेज को खोलकर देखता है। उसको मीरा ने मैसेज प्रेम पत्र भेजा था। वो उस मैसेज को पढ़ता है। प्रेम पत्र, मुझे पता है आप नहीं सो रहे हो, अपनी वो बोरिंग बॉस वाली बिजनेस की बुक पढ़ रहे हो आप, बट प्लीज सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर आप इतनी अपनी नींद को अनदेखा करोगे तो। प्लीज सो जाओ, मेरे लिए। पारस उसको रिप्लाई देता है, स्पीच बलून, ठीक है, सो रहा हूँ, गुड नाइट। आप भी सो जाओ। मीरा उसको मैसेज करती है, प्रेम पत्र, गुड नाइट एंड थैंक यू मेरी जिंदगी मैंने के लिए, आई लव यू। पारस उसे रिप्लाई करता है, स्पीच बलून, आई लव यू टू। पारस अपनी बुक को साइड में रखकर लाइट बंद करके सो जाता है। सुबह 5 बजे उसे किसी का कॉल आता है। वो अपना फोन चेक करता है, उसे शुभ का कॉल आ रहा है। पारस नींद में फोन को अपने कान के पास लेकर हेलो बोलता है। उसकी बात सुनते ही पारस की आंखों के आगे मानो अंधेरा सा छा गया था। वो खुद को बहुत मुश्किल से संभल कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मीरा को एक बड़ा अस्थमा का अटैक आया था। वो इस वक्त आईसीयू में मशीनों के बीच में लेटी हुई थी। पारस को उसको ऐसे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पर वो हिम्मत करके उसको देखता है। मीरा का पूरा चेहरा पीला हो रहा था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। मीरा के पापा और शुभ उसके पास आते हैं। पारस उनको कहता है, पापा मीरा, ये सब रात को तो बात की थी हमने। अब मीरा को ऐसी हालत देखकर पारस ठीक से बोला नहीं पा रहा था। वो खुद ही जानता था उसने अपने दिल को कितना मजबूत कर रखा है इस वक्त। मीरा के पापा उसको बताते हैं, सुबह 4 बजे नींद में अचानक से मीरा को अटैक आ गया अस्थमा का। माँ उसके पास ही सो रही थी, तब हमको पता चल गया, नहीं तो उसको जल्दी से हम हॉस्पिटल लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ नहीं कह सकते, 24 घंटे में उसको होश नहीं आया तो। मीरा के पापा रोने लगते हैं। शुभ उनको संभालता है। वो उनको कहता है, क्या बोल रहे हो पापा आप, कुछ भी नहीं होगा दीदी को, बहुत स्ट्रोंग है मेरी दीदी। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। मीरा के पापा की बातें सुनकर पारस के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो वही बेंच पर बैठ जाता है। उसे ये सब किसी किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। पारस अपने आप से बोल रहा था, आप फिर से मुझे छोड़कर जा रही हो, उस रात की तरह। तब भी आप इसे ही मुझे बिना बताए चली गई थी। अभी तो सब ठीक हुआ था हमारे बीच, कितने अच्छे से चल रहा था हमारे बीच,
कुछ दिनों में शादी होने वाली है हमारी। आप ऐसे कैसे कर सकती हो मीरा मेरे साथ? पहले मम्मी चली गई, फिर पापा, अब आप। पारस खड़ा हो जाता है और अपने आप से कहता है, कुछ भी नहीं होगा आपको। पारस, तू ऐसी इतनी गलत बातें नहीं सोच सकता। मीरा को तेरी जरूरत है इस वक्त, तुझे खुद को संभालना ही होगा, मीरा के लिए। पारस जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से मीरा की स्थिति के बारे में मुझे पता है। डॉक्टर बताते हैं, हमने मीरा के केस के लिए सीनियर डॉक्टर को बुलाया है, पर वो लंदन गए हैं, 1 हफ्ते से पहले नहीं आ सकते वो। अगर वो आ जाए तो मीरा की हालत में सुधार हो सकता है। हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं। पारस डॉक्टर से पूछता है, वो डॉक्टर आ जाएगी तो मीरा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर उसको कहते हैं, हम बस कोशिश कर सकते हैं। पारस उसने कहता है, आप डॉक्टर का नाम और नंबर बताएं। डॉक्टर उसको कहते हैं, उनका नाम डॉक्टर रवि शाह है, पर वो नहीं आ सकते 1 हफ्ते से पहले। हमने बात की है उनसे, लंदन की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। डॉक्टर चले जाते हैं। एपिसोड 53, डॉक्टर रवि शाह। डॉक्टर रवि शाह। डॉक्टर बताते हैं, हमने मीरा के केस के लिए सीनियर डॉक्टर को बुलाया है, पर वो लंदन गए हैं, 1 हफ्ते से पहले नहीं आ सकते वो। अगर वो आ जाए तो मीरा की हालत में सुधार हो सकता है। हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं। पारस डॉक्टर से पूछता है, वो डॉक्टर आ जाएगी तो मीरा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर उसको कहते हैं, हम बस कोशिश कर सकते हैं। पारस उसने कहता है, आप डॉक्टर का नाम और नंबर बताएं। डॉक्टर उसको कहते हैं, उनका नाम डॉक्टर रवि शाह है, पर वो नहीं आ सकते 1 हफ्ते से पहले। हमने बात की है उनसे, लंदन की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। डॉक्टर चले जाते हैं। अब आगे। पारस अपने सारे रिसोर्स लगा देता है, सभी से कह देता है, डॉक्टर रवि शाह उसे अगले 10 घंटे में हॉस्पिटल में चाहिए। 10 बज जाते हैं, अभी भी मीरा की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। पूर्वी और चिराग भी हॉस्पिटल आ गए थे, उन्हें भी मीरा की हालत के बारे में पता चल गया था। पारस वही मीरा के ओटी ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर खड़ा था। पूर्वी जल्दी से भागते हुए आती है और पारस के हक करके रोने लगती है। पूर्वी पारस को रोते रोते कह रही थी, भाई भाभी को क्या हुआ? कल ही तो भाभी हमारे साथ थी, आज ये सब। भाई भाभी ठीक हो जाएगी ना? पारस उसको संभलते हुए कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है भाभी को, बस ऐसे ही तबीयत खराब हो गई है, तो हॉस्पिटल में आ गई है, अभी आराम कर रही है, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। पूर्वी, भाई भाभी तो हमें छोड़कर नहीं जाएगी ना? पारस, कुछ भी गलत बातें मत सोच, ठीक है वो। चिराग पूर्वी को कहता है, पूर्वी भाभी ठीक है, पारस ने कहा है ना, कुछ घंटों में डॉक्टर भी आ जाएंगे, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाम 4 बजे डॉक्टर रवि शाह हॉस्पिटल आ जाते हैं। उनके लिए पारस ने प्राइवेट प्लेन अरेंज करवा दी थी। रवि शाह एक 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर थे। उनके साथ एक 5 साल की बच्ची भी आ रही थी। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने पापा के साथ अपने नन्हे नन्हे कदमों से आइसक्रीम खाते हुए चल रही थी। डॉक्टर रवि शाह को डॉक्टर मीरा की रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे। उनकी बेटी अपने पापा को दूसरे डॉक्टर अंकल से बात करते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। पारस डॉक्टर रवि के पास जाता है। पारस उसने पूछता है, मीरा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर रवि बस हाँ में सर हिला देते हैं। डॉक्टर रवि अपनी बेटी को वही ओटी के बाहर चेयर पर बैठा देते हैं। वो उसे अपना फोन देते हैं। वो उनको कहता है, पारी, जब तक डैडी अंदर है तब तक आप कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना, ठीक है ना? पारी हाँ में सर हिलाती है। डॉक्टर रवि जल्दी से बाकी के डॉक्टर के साथ मीरा के ओटी में जाते हैं और मीरा का ऑपरेशन शुरू करते हैं। पारस, चिराग, मीरा के पापा और पारी वही बाहर ही बैठे थे। पूर्वी को चिराग ने घर भेज दिया था। उसने मना किया था, पर चिराग के जोर देने पर वो चली गईगी। पारस बस मन ही मन भगवान से दुआ मांग रहा था, मीरा की ठीक करने के लिए। 2 घंटे बीत जाते हैं, अभी तक औरती का रूम नहीं खुला था। पारी अपने डैडी का फोन में कार्टून देखते देखते बोर हो गई थी। वो पारस को देखती है। वो दुखी होके बस मीरा के ओटी को देख रहा था।
पारस को दुखी देखकर पारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी छोटी थी, पर इतनी समझदार थी कि ये समझ सकती थी कि पारस का कोई अपना अंदर है और उसकी जान अभी खतरे में है। पारी अपने नन्हे नहीं कदमों से उसके पास जाती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वो उसको अपनी तोतली आवाज में उससे कहती है, पारी अंकल आप टेंशन नहीं लो, मेरे डैडी दुनिया के बेस्ट डॉक्टर है। आंटी को भी वो ठीक कर देंगे, देखना आप। पारस पारी को हक कर लेता है। वो उसको कहता है, पक्का ना। पारी उसको खुश होके कहती है, हाँ अंकल, देखना कुछ देर बाद मेरे डैडी आएंगे और आपको गुड न्यूज देंगे कि आंटी ठीक हो गई है। 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है। डॉक्टर रवि बाहर आते हैं और जल्दी से अपनी बेटी के पास जाते हैं। और जो कि पारस के पास ही चेयर पर सो रही थी, वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसको कहते हैं, पारी डैडी आ गए। पारी अपने डैडी की आवाज सुनकर जग जाती है और अपने डैडी को हक करके सो जाती है। पारस डॉक्टर रवि से पूछता है, मीरा की क्या कंडीशन है। डॉक्टर रवि अपनी बेटी से बात कर रहे थे। पारी आपने इतनी देर तक क्या किया? आप सिर्फ सो ही रहे थे या और कुछ भी किया? खुद को कैसे इग्नोर करते देख पारस को डॉक्टर रवि पर गुस्सा आता है। वो उनको गुस्से में कहता है, आप मुझे बताइए क्या की मीरा की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर रवि एक नजर पारस को देखते हैं, फिर पारी को देखकर कहते हैं, खतरे से बाहर है, पर कुछ दिनों के लिए इनको हॉस्पिटल में ही रखना होगा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक। डॉक्टर रवि की बात सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। पारस उनसे फिर से पूछता है, हम मिल सकते हैं क्या उनसे? पर डॉक्टर रवि बिना कोई जवाब दिए अपनी बेटी को गोद में लेकर चले जाते हैं। मीरा के ओटी से दूसरे डॉक्टर आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अभी मीरा से नहीं मिल सकते कोई भी, अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, तो उन्हें डिस्टर्ब न करे। पारस शुभ को कहता है, शुभ तुम घर चले जाओ पापा को लेकर, घर पर भी इन्फॉर्म कर दो सभी को अब मीरा खतरे से बाहर है। यहाँ हूँ मैं मीरा के पास। मीरा के पापा उसे कहते हैं, पारस तुम घर चले जाओ, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है, कुछ खा लो। पारस पापा मुझे भूख नहीं है। चिराग पारस को कहता है, पारस अंकल ठीक कह रहे हैं, अब तो भाभी भी ठीक है। पारस मैं खा लूंगा यहाँ ही। पारस को छोड़कर सभी घर चले जाते हैं। अगले दिन मीरा को होश आ जाती है, पर डॉक्टर ने उसे बात करने से मना किया था। पारस उसके पास बैठा था, उसने मीरा का हाथ पकड़ रखा था। वो बस मीरा को देख रहा था। पारस मीरा के हाथ पर किस करके उसको कहता है, पारस क्या सोचा था आपने मुझसे दूर चले जाओगे, इस जन्म में तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मीरा अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो मेरे साथ, इसका कोई भरोसा नहीं है। तभी मैं किसी से भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। इस बार बच गई मेरी जिंदगी, अगली बार। एपिसोड 54। इस बार कुछ हुआ तो मैं वापस नहीं आऊंगा। इस बार कुछ हुआ तो मैं वापस नहीं आऊंगा। पारस को छोड़कर सभी घर चले जाते हैं। अगले दिन मीरा को होश आ जाती है, पर डॉक्टर ने उसे बात करने से मना किया था। पारस उसके पास बैठा था, उसने मीरा का हाथ पकड़ रखा था। वो बस मीरा को देख रहा था। पारस मीरा के हाथ पर किस करके उसको कहता है, पारस क्या सोचा था आपने मुझसे दूर चले जाओगे, इस जन्म में तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मीरा अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो मेरे साथ, इसका कोई भरोसा नहीं है। तभी मैं किसी से भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। इस बार बच गई मेरी जिंदगी, अगली बार। अब आगे। पारस उसके मुंह पर उंगली रखकर उसको कहता है, डॉक्टर ने आपको बोलने के लिए मना किया है ना, आप बस मेरी बातें सुनो। मैं कर रहा हूं ना आपसे बात। आपको पता है, आपका इलाज एक एरोगेंट से डॉक्टर ने किया था, उनका नाम डॉक्टर रवि शाह है। उनकी एक क्यूट सी बेटी भी आई थी उनके साथ। गेट के पास से आवाज आती है, अंकल आप मेरे डैडी की बुराई कर रहे हो। पारस पीछे मुड़कर देखता है। पारी उसको गुस्से में देख रही थी। वो पारस के पास आकर उसको कहती है, आप मेरे डैडी को एलोगेंट कह रहे हो, मैं उनको बता दूंगी। पारस पारी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसको कहता है, बच्चा मैं तो आपको क्यूट कह रहा था, आपने वो नहीं सुना। पारी उसको घूर के देखकर कहती है, वो भी सुना मैंने।
ठीक है, मैं डैडी को नहीं कहूंगी कुछ भी। पारस, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आपके डैडी कहाँ है? पारी, डैडी डॉक्टर अंकल से इन आंटी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं अंदर आ गई। डॉक्टर रवि अंदर आते हैं और जल्दी से पारी को अपने पास लेकर पारी को कहते हैं, पारी आप कहाँ चले गए थे? डैडी ने आपको कहा है ना डैडी के पास ही रहने के लिए। पारी, डैडी मैं बोल हो रही हूँ। डॉक्टर रवि, हम जल्द ही वापस लंदन जाएंगे। पारी, मुझे लंदन में नहीं रहना डैडी, यहाँ रहना है। मम्मी के पास। डॉक्टर रवि, नहीं आप अपने डैडी के पास रहोगे। चलो अब डैडी अपने पेशेंट को चेक कर ले, फिर हम घर चलते हैं। रवि मीरा की रिपोर्ट्स चेक करता है। मीरा का अब सब कुछ निर्मल आ रहा था। डॉक्टर रवि पारस को कहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए साइड में बैठिए, मुझे एक की वाइफ को चेक करना है। पारस हाँ में सर हिलाकर साइड में चला जाता है। डॉक्टर रवि मीरा को चेक करने लगते हैं। पारी को उन्होंने पास में ही चेयर पर बैठा दिया था। वो मीरा को देख रही थी। मीरा भी उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ स्माइल करती है। पारी उसकी तरफ खुशी में हाथ हिलाकर हाय करती है। मीरा भी अपना हाथ उठाकर उसकी हाय करती है। डॉक्टर रवि उसका हाथ पकड़कर नीचे करते हुए रुडली कहते हैं, डोंट मूव योर हैंड, इस पर ड्रिप लगी हुई है। इस बार कुछ हुआ तो मैं वापस नहीं आऊंगा। मीरा अपना हाथ नीचे कर लेती है। मीरा पारस की तरफ देखती है। पारस उसको आंखों ही आंखों में कहता है, कहा था ना एक नंबर के एरोगेंट है। मीरा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। पारी पारस से पूछती है, अंकल आपने हमें लंदन से इंडिया आंटी के लिए लेकर आए हो ना? पारस हाँ में सर हिलाते हैं। पारी, तो आप मुझे और डैडी को इंडिया में भी रख लो, मुझे नहीं जाना लंदन। डॉक्टर रवि एक नजर पारी को देखते हैं, तो वो दूसरी तरफ देखने लगती है। फिर डॉक्टर रवि वापस से मीरा को देखने लगते हैं। वो उससे पूछता है, आपने अटैक से पहले क्या खाया था? मीरा धीरे से कहती है, आइसक्रीम। डॉक्टर रवि उसको कहते हैं, कैन यू प्लीज रिपीट, आई कांट हियर यू। मीरा फिर से धीरे से आइसक्रीम कहती है। पारस उनके पास आकर कहता है, आइसक्रीम खाई थी इन्होंने, अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है इन्हें। अपना नहीं तो कम से कम ख्याल ही कर लिया करो। मीरा उसको धीरे से सॉरी कहती है। डॉक्टर रवि मीरा को कहते हैं, अब से 2 हफ्ते तक आपको बस खिचड़ी और दलिया ही कहना है। मीरा पारस की तरफ देखती है। पारस उसको कहता है, मेरी तरफ नहीं देखी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर जो कह रहे सब बात माननी है आपको। मैं चाहता हूँ 29 तारीख तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, हमारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी। डॉक्टर रवि को पारस की बात सुनकर हैरानी होती है। उसे लगा था पारस मीरा का हस्बैंड है, पर वो उसका मंगेतर है। उसने अपने डॉक्टरी के करियर में बहुत से मरीजों को देखा है, जिनके पार्टनर उनको इलाज के दौरान ही छोड़ देते हैं, पर पारस ने उसको लंदन से इंडिया लाने में जमीन आसमान एक कर दिया था। एपिसोड 55, तुझ संग सुखी रोटी भाई। तुझ संग सुखी रोटी भाई। डॉक्टर रवि मीरा को कहते हैं, अब से 2 हफ्ते तक आपको बस खिचड़ी और दलिया ही कहना है। मीरा पारस की तरफ देखती है। पारस उसको कहता है, मेरी तरफ नहीं देखी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर जो कह रहे सब बात माननी है आपको। मैं चाहता हूँ 29 तारीख तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, हमारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी। डॉक्टर रवि को पारस की बात सुनकर हैरानी होती है। उसे लगा था पारस मीरा का हस्बैंड है, पर वो उसका मंगेतर है। उसने अपने डॉक्टरी के करियर में बहुत से मरीजों को देखा है, जिनके पार्टनर उनको इलाज के दौरान ही छोड़ देते हैं, पर पारस ने उसको लंदन से इंडिया लाने में जमीन आसमान एक कर दिया था। अब आगे डॉक्टर रवि तारा को चेक करके उसको कहता है, जब तक आपके ये ड्रिप लगी हुई है, तब तक आपको पानी भी नहीं पीना है। ज्यादा बात नहीं करना किसी से भी। ज्यादा बात करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मीरा हाँ में सर हिलाती है। डॉक्टर रवि पारस को कहते हैं, अपने रिश्तेदारों से कह देना इनसे मिलने ना आए हॉस्पिटल में एक साथ। मरीज ज्यादा बीमार तो दूर दूर के रिश्तेदारों से मिलकर ही हो जाता है। जिनको इनसे मिलना है, वो घर पर आए या एक एक करके आए। पारस उनको ठीक है कहता है। डॉक्टर रवि पारी को गोद में उठा लेता है और उसको बाहर ले जाने लगता है।
पारी उसको कहती है, डैडी मुझे इन आंटी से बात करनी है। डॉक्टर रवि, आंटी को रेस्ट की जरूरत है, उनको बात करने से मना किया है ना डैडी ने, आप डैडी से बात कर लेना। अभी हमें घर चलना है, वहां पर करेंगे ना हम बात। पारी हाँ में सर हिलाती है। पारी पारस और मीरा को बाय करती है। पारस और मीरा भी उसको बाय करते हैं। डॉक्टर रवि पारी को लेकर चले जाते हैं। वो यहाँ बस मीरा को चेक करने के लिए ही आए थे। पारस मीरा को कहता है, क्यूट है ना पारी। मीरा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। पारस, हमारी जस्सी भी इतनी ही क्यूट होगी। मीरा शर्मा कर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। मीरा को थोड़ी देर बाद कोई बात याद आती है तो वो अपने फोन में कुछ टाइप करके पारस को फोन देती है। पारस उसको पढ़कर मीरा हाँ कहता है। मीरा, क्या खाया? पारस, डॉक्टर ने माना किया है ना आपको बात करने से, थोड़ी देर तो शांत रहिए। मीरा उसको घूर कर देखने लगती है। उसके इस घूर कर देखने पर पारस उसको कहता है, अच्छा ठीक है, खा लूंगा मैं खाना, पर मुझे आपके साथ खाना है खाना, अकेले नहीं खाना। जब आपकी ये हाथ की ड्रिप पूरी हो जाएगी तब साथ में खाएंगे। थोड़ी देर में मीरा की पूरी ड्रिप चढ़ा दी जाती है। नस आकर उसके हाथ से उसको निकल देती है। मीरा के लिए नस खिचड़ी लेकर आती है। नस मीरा को खिचड़ी का बाउल देकर बाहर चली जाती है। मीरा खिचड़ी को देख मुंह बना लेती है। वो पारस को कहती है, मुझे नहीं खानी खिचड़ी। पारस, हॉस्पिटल में तो खिचड़ी ही मिलेगी, आइसक्रीम तो खा नहीं सकते ना। मीरा दुखी सा चेहरा बनाकर कहती है, मैं बीमार हूँ और आप मुझे तना मार रहे हो। पारस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मुंह खोलो अपना। मीरा अपना मुंह खोलती है और पारस उसको खिचड़ी की एक बाइट खिलाता है। मीरा खिचड़ी को खा लेती है। मीरा पारस को कहती है, आपने लास्ट टाइम परसों रात को खाना खाया था ना। पारस, आपको ऐसी हालत में देखकर मेरी सारी भूख खत्म हो गई थी। मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मीरा, तब तक मैं भी इंतजार कर लूंगी। पारस, आपकी की खिचड़ी ठंडी ही जाएगी। मीरा, होने दो, अब तो आपके साथ ही खाना खाऊंगी आज मैं। थोड़ी देर बाद पारस का पार्सल है। पारस अपने पार्सल को खोलता है, उसने भी खिचड़ी ही थी। मीरा उसको कहता है, आपने अपने लिए खिचड़ी मंगवाई है। पारस, आपके साथ खाना था ना तो मैंने सोचा एक जैसा होना चाहिए हमारा खाना। स्वर जोगिया जोग लगा के मखरा रोग लगा के, इश्क की धुनी रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल ना पाए स्वर। पारस मीरा को खिचड़ी खिलाने लगता है। मीरा उसको खिचड़ी खिलाते हुए पूछती है, क्यों करते हो मुझे इतना प्यार। स्वर उड़ के धानी रीत की चादर, आया तेरे शहर में रांझा तेरा, दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा सांचा मेरा, हो शीश महल ना मुझको सुहाए, तुझ संग सुखी रोटी भाए। मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए स्वर। पारस बाइट लेते हुए कहता है, नहीं पता, हो गया बस। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।